ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या शायद ऑनलाइन कुछ बेचने का सोच रहे हैं, तो एक सवाल तो मन में पक्का आया होगा, मंत्रा या अमेज़न। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए, चाहे आप एक बायर हों या सेलर। तो सवाल ये उठता है कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की इस बड़ी जंग में मिंत्रा वर्सेस अमेज़न असली बाजी कौन मारता है? देखिए, एक आम सोच है कि अरे अमेज़न पर तो ए टू जेड सब कुछ मिलता है, तो जाहिर है वही बेहतर होगा। पर क्या सच में ऐसा है? कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दोनों की सोच को समझेंगे, इनकी फिलॉसफी क्या है, फिर इनका एक्सपीरियंस, प्राइसिंग और रिटर्न्स का क्या सीन है। इसके बाद हम सेलर्स और बायर्स दोनों के नजरिए से बात करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक फाइनल फैसले पर। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की जो पहचान है, जो इनकी कोर फिलॉसफी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर है सबसे बड़ा अंतर। एक तरफ है मिंत्रा, जो है फैशन का स्पेशलिस्ट, और दूसरी तरफ है अमेज़न, जिसे हम सब द एवरीथिंग स्टोर के नाम से जानते हैं। और यही एक छोटा सा फ़र्क इनके पूरे बिजनेस मॉडल को तय करता है। मिंत्रा की पूरी दुनिया फैशन, लाइफस्टाइल और ब्यूटी के आसपास घूमती है। कोई भी मिंत्रा की ऐप तब खोलता है जब उसके दिमाग में एक चीज क्लियर होती है, मुझे कपड़े चाहिए या मुझे नए जूते चाहिए। मतलब यहाँ की शॉपिंग इरादे से होती है और इमोशन से जुड़ी होती है। और दूसरी तरफ है अमेज़न। अमेज़न का एक ही मंत्र है, सुविधा, यानी कन्वीनियंस। लोग यहाँ ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या रोज की जरूरतों के लिए आते हैं। आप कपड़े देखने जाते हैं और साथ में आपको चार्जर और किचन का सामान भी दिखता है। तो यहाँ की जो बाइंग है वो लॉजिक पर चलती है। अच्छा, अब इनकी फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर असल में जब हम इन्हें यूज करते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा होता है? प्राइसिंग और रिटर्न्स का क्या सीन है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब ये बहुत मजेदार है। देखिए, ऐप का डिजाइन ही हमारे खरीदने के तरीके को कैसे बदल देता है। मिंत्रा को देखिए, एकदम क्लीन, मॉडल्स पर फोकस, एक फैशन मैगजीन जैसा। यहाँ हम स्टाइल कंपेयर करते हैं। और अमेज़न, वो एक यूटिलिटी स्टोर जैसा है, फंक्शनल। वहां हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, प्राइस। नतीजा, मिंत्रा पर ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा होती है और अमेज़न पर हमेशा प्राइस का प्रेशर बना रहता है। और जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, उनके लिए यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। सबसे बड़ा फर्क आता है प्राइसिंग पावर और मार्जिन में, मतलब मुनाफे में। इसे ऐसे समझिए, मिंत्रा पर लोग स्टाइल और ब्रांड के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं, जिसका सीधा मतलब है सेलर्स के लिए बेहतर मार्जिन। वहीं अमेज़न पर एक तरह की प्राइस वॉर चलती रहती है कि कौन सबसे सस्ता बेच रहा है। इससे मार्जिन पर सीधा असर पड़ता है। रिटर्न्स का भी फंडा बिल्कुल अलग है। मंत्रा पर रिटर्न करना एक तरह से डिजिटल ट्रायल रूम जैसा है। लोग अक्सर 2-3 साइज मंगवाते हैं, ट्राई करते हैं और जो फिट नहीं होता उसे वापस कर देते हैं। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस का ही हिस्सा है। जबकि अमेज़न पर रिटर्न का मतलब ज्यादातर ये होता है कि प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, एक तरह का क्वालिटी चेक। तो अब आते हैं सेलर्स की सबसे बड़ी दुविधा पर। अगर कोई ऑनलाइन सामान बेचना चाहता है तो उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या एक ब्रांड बनाने पर फोकस किया जाए या फिर बस ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने, यानी वॉल्यूम पर? तो मिंत्रा किसके लिए है? सीधा साधा हिसाब है। अगर आप फैशन या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना चाहते हैं, अगर आपको हर पीस पर अच्छा मार्जिन चाहिए, तो मिंत्रा आपके लिए ही बना है। और अमेज़न किसके लिए है? अगर आपको फटाफट और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचना है, अगर आपके प्रोडक्ट्स मिक्स्ड हैं और आपका मेन फोकस बस कैश फ्लो पर है, तो अमेज़न आपकी जगह है। चलिए, सेलर्स की बात हो गई, अब आते हैं हम जैसे बायर्स पर। हमारे लिए चॉइस क्या है? एक तरफ है क्यूरेटेड स्टाइल और दूसरी तरफ है अल्टीमेट सुविधा। तो मिंत्रा पर किसे शॉपिंग करनी चाहिए? अगर आपको स्टाइल और लेटेस्ट ट्रेंड्स की परवाह है, आपको एक सजा सजाया कलेक्शन पसंद है और आप अक्सर कपड़े और एसेसरीज खरीदते रहते हैं, तो आपके लिए मिंत्रा ही बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सुई से लेकर टीवी तक सब कुछ एक ही जगह पर चाहिए, अगर फास्ट डिलीवरी आपकी पहली प्राथमिकता है और फैशन आपकी शॉपिंग लिस्ट की कई चीजों में से बस एक है, तो फिर अमेज़न से बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। फाइनल फैसला क्या है? ये पूरी कहानी असल में 2 शब्दों पर आकर रुक जाती है, ब्रांड बनाम वॉल्यूम। तो असली विनर कौन? सच कहूं तो कोई एक विनर है ही नहीं, बस आपके मकसद के लिए एक सही टूल है। और ये स्लाइड पूरी बात को एक लाइन में कह देती है। मंत्रा मतलब ब्रांड और मार्जिन,
Amazon मतलब वॉल्यूम और स्पीड, बस यही है पूरा खेल। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, ई कॉमर्स के फ्यूचर में क्या मंत्रा जैसे स्पेशलाइज्ड स्टोर्स Amazon जैसे एवरीथिंग स्टोर पर भारी पड़ेंगे? सोचिएगा जरूर।